हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि साइंस की सीरीज चल रही है और इसमें आज हम लाए हैं पांचवा डायमेंशन आखिर क्या होता है। आखिर आज हम समझेंगे कि पांचवा डायमेंशन कैसे काम करता है और उसका हम एहसास भी करेंगे। सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं जानेंगे, उसको हम पिक्चर के थ्रू जानेंगे कि पांचवा डायमेंशन आखिर कैसे आता है। सिर्फ चौथे डायमेंशन की बात नहीं हो रही है, टाइम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पांचवें डायमेंशन की। एक कमेंट करके एक बच्चे ने पूछा था कि सर 11 डायमेंशन क्या होता है, इसको कैसे हम समझें। तो 11 डायमेंशन तो नहीं, लेकिन हाँ पांचवें डायमेंशन को हम समझेंगे, ठीक है। और पांचवा डायमेंशन कैसे आता है और उसका इफेक्ट हमें कैसे दिखता है डार्क मैटर में, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन हम चलेंगे थोड़ा इतिहास में और इतिहास से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और डायमेंशन को हम समझते चलेंगे। आपको पता है कि लगभग 300 BC के पहले जो इंसान थे, जो मानव थे, उनको यही लगता था कि जो हमारी दुनिया है वह क्या है, एक तरीके से गोल है। वो जहाँ भी नज़रें उठाते थे, चाहे वो ब्रह्मांड को देखें, चाहे वो तारों को देखें, उन्हें हर चीज़ गोल दिखती थी, हर चीज़ एक स्फीयर के आकार में दिखती थी। तो उन्हें यही लगता था कि जो दुनिया है यह गोल है और उन्हें डायमेंशन नाम की चीज़ होती है, इससे उनका कोई संबंध नहीं था, वह इससे ज़रा भी परिचय नहीं थे। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, जन्म होता है यूक्लिड का, जिनका जन्म कहाँ पे होता है, अलेक्जेंड्रिया में। 300 से लेकर 350 BC के आसपास की बात है, ठीक है। जो यूक्लिड होते हैं दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके पीछे दो थ्योरी है। पहले तो लोग ये मानते हैं कि जो यूक्लिड थे वो कोई इंसान नहीं थे, वह क्या थे, एक तरीके से समूह था एक मैथमेटिशियन का, और उन लोगों ने क्या किया था, मिल के यूक्लिड मैथमेटिक्स पे काम किया था। पहली धारणा ये है। कुछ इतिहासकार का ये मानना है कि जो यूक्लिड थे वह सच में एक इंसान थे और उन्होंने क्या किया है, इस मैथमेटिक्स पे काम किया है। आपको पता होगा कि यूक्लिड के बिना मैथमेटिक्स अधूरी है, या जो ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स है या फिर जो दुनिया में ज्योमेट्री पे काम हो रहा है वह अधूरी है, क्योंकि उन्होंने बेच दिया, नहीं तो आज कुछ भी नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, एक किताब लिखते हैं द एलिमेंट। उस किताब में वो तीसरे डायमेंशन की बात करते हैं। वह बात करते हैं कि ये जो दुनिया है हमारी, ठीक है, यह गोल ना होके ये 3 आयामी है। और फिर वह 3 आयामी को क्या करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में ये बांट के दिखाते हैं कि ये जो दुनिया है हमारी 3 आयाम की है। और पहली बार जो एलिमेंट बुक होती है ये बहुत ज़्यादा चर्चित होती है, बहुत फेमस हो जाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि जैसे बाइबल होता है, बाइबल के बाद अगर सबसे ज़्यादा किताब पढ़ी गई थी उस वक्त यूरोप में, तो यही किताब पढ़ी गई थी और आज भी इसका रिकॉर्ड है बाइबल के बाद। तो अब क्या होता है कि दुनिया 3 डायमेंशन से परिचित हो जाती है। आपको भी पता है 3 डायमेंशन आप देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको छू भी सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो दीवार है उसको अगर देखेंगे, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई, मतलब चौड़ाई, गहराई भी है, ठीक है। तो इससे आप इन 3 डायमेंशन देख सकते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, 1905 में एक पेपर पब्लिश होता है। हर बार आइंस्टाइन का नाम आता है, न्यूटन का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने जितना काम किया है इन्हीं के ऊपर पूरा साइंस टिका हुआ है। इसीलिए जब भी इतिहास में साइंस को दोहराया जाएगा तो इनका नाम हमेशा आएगा, सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। तो आइंस्टाइन आते हैं और वो चौथे डायमेंशन की बात करते हैं। वो बात करते हैं टाइम की, इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा एक वेंचर है, ठीक है, सेल योर बुक करके है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो आपके घर में किताबें पड़ी होती हैं उसको आप क्या करते हैं, कबाड़ में बेचते हैं, ठीक है। उस किताब को आप क्या कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे लाके बेच सकते हैं। और जो किताब आप 25-30 हज़ार की 100-200 रुपए में बेचते थे, उसको आप 10 से 12 हज़ार में बेच सकते हैं और वो अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे नए किताब खरीदेंगे वो आधे पैसे में आपसे किताब ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि अपने आसपास के लोगों से, स्टूडेंट से आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे आप अपने नोट्स बेच सकते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि पूरे जीवन में आप 8 से 9 लाख रुपए सिर्फ किताबों के पीछे खर्च करते हैं, तो वह 8 से 9 लाख रुपया पूरा बचा सकते हैं, क्योंकि हर साल आप ऐसे किताब एक्सचेंज करते रहेंगे और आपको कभी नई किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सारा पैसा आप बचा पाएंगे। तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, उसको डाउनलोड करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि और भी लोगों का जो पैसा है वो बच सके। अब हम बात करेंगे दोस्तों चौथे डायमेंशन की। आइंस्टाइन आते हैं और आइंस्टाइन क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम करते हैं। 1905 में पेपर पब्लिश होता है और पहली बार वो बोलते हैं कि जो टाइम है वह भी क्या है, हमारा एक डायमेंशन है और हमारी जो दुनिया है वह सिर्फ 4 डायमेंशन से न बन के, वह 3 डायमेंशन से न बन के, वह कितने डायमेंशन से बनी है, वह 4 डायमेंशन से बनी है। और उस डायमेंशन को वो कौन सा नाम देते हैं, वह टाइम का नाम देते हैं कि टाइम भी डायमेंशन है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है। और हम सिर्फ जो हमारा स्पेस है, जो हमारा ब्रह्मांड है, जो स्थान है, हम सिर्फ उसमें ट्रेवल नहीं करते हैं, हम वक्त में भी ट्रेवल करते हैं।
इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है, कि कैसे डायमेंशन, चौथे डायमेंशन तक हम जाते हैं। यहां भी आप देखेंगे दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, ठीक है, हमने इसको क्या किया, एक रस्सी पे चलाया, ठीक है। अब रस्सी पे जब ये चलेगा, जैसे जादूगर होते हैं, जब रस्सी पे चलते हैं तो आपको पता है या तो ये सिर्फ आगे जा सकते हैं या तो ये पीछे जा सकते हैं। तो इनका कितना डायमेंशन हुआ, इनका जो डायमेंशन हुआ कितना हुआ, 1, ठीक है। ये कितनी दिशा में चल सकते हैं, एक दिशा में चल रहे हैं। अब हमने क्या किया, इस इंसान को हमने बहुत छोटा कर दिया, बहुत ही छोटा कर दिया, और इसको जादू से पेपर के अंदर डाल दिया। ये क्या है, पेपर है, इसके अंदर हमने डाल दिया इसको। अब क्या होगा कि यह क्या होगा, यहां तो जा सकता है, ठीक है, मतलब आगे पीछे जा सकता है, ठीक है, दाएं बाएं जा सकता है, लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पेपर के अंदर है और पेपर क्या है, बहुत ही पतला होता है, ठीक है। इसकी मान लीजिए कोई हाइट नहीं है, क्योंकि हमने जादू से इसके अंदर डाला है। तो ये इंसान सिर्फ क्या कर सकता है कि आगे पीछे दाएं बाएं जा सकता है। जैसे आपने सांप वाला गेम खेला होगा, तो सांप वाले गेम में क्या होता है, सांप होता है या तो वो आगे पीछे जाएगा या तो ऊपर नीचे जाएगा, वह बाहर नहीं आ सकता है। तो उसके लिए वो डायमेंशन कितना है, 2 डायमेंशन है। तो वो कितनी डायमेंशन हुई, 2। तीसरे डायमेंशन की बात करें कि इसी इंसान को हम क्या करें, ठीक है, इसी इंसान को हम क्या करें, एक डब्बे के अंदर डाल दें, तो वो ये क्या होगा, ये आगे पीछे जाएगा, ऊपर नीचे आएगा, ठीक है, दाएं बाएं जाएगा, मतलब ये 3 दिशा में जा सकता है। लेकिन अब बात आती है चौथे डायमेंशन की, कि चौथा डायमेंशन क्या है और उसमें हम कैसे ट्रेवल करते हैं। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए कि क्या है, एक सेब है हमारे पास, हमने सेब को टेबल पे रखा हुआ है और वह सेब क्या है, वहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक तरीके से सेब है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको टेबल पे रख दिया, ये पड़ा हुआ है। आपको पता है जो सेब है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, यह 3 डायमेंशन की चीज है, हमने उस पर रखा हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं वहां पे और हम बाहर चले जाते हैं और हम 10 दिन बाद आते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम क्या किए, 10 दिन बाद यहाँ पे आए, तो हम देखेंगे जो सेब है वो सड़ के एकदम पिलुद्दा हो चुका है, वह एकदम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए वो सेब पड़ा था, लेकिन जब हम 10 दिन के बाद आ रहे हैं तो यह सेब क्या कर रहा है, अपनी अवस्था बदल रहा है, मतलब अपना जो स्टेट है वो चेंज कर रहा है। यह किसकी बदौलत चेंज हो रहा है, मतलब जो इसकी अवस्था थी वह 10 दिन में क्या हो रही है, यहां पे बदल गई। और यही जो अवस्था चेंज होती है यह किसकी बदौलत होती है, टाइम की बदौलत होती है, और यही चौथा डायमेंशन है। जैसे इस दुनिया में आप देखेंगे कि हर एक चीज क्या है, अपनी अवस्था बदल रही है, हर एक चीज बदल रही है। जैसे कि 1 सेकेंड पहले जो चीज थी 1 सेकेंड के बाद वो अलग है। आप अपने आप को देखिए, खड़े हैं आप, मान लीजिए जहां पे बैठे हैं, जहां पे आप देख रहे हैं, तो आप जिस स्क्रीन को देख रहे होंगे, मैं उस स्क्रीन में लगातार बदल रहा हूं, हर 1 सेकेंड में मेरी अवस्था बदल रही है। तो यह अवस्था जो बदल रही है वो किसके बदौलत है, चौथे डायमेंशन की बदौलत है। मान लीजिए कि कोई क्या करे, इस चौथे डायमेंशन जो आपके स्क्रीन के अंदर चौथा डायमेंशन है वो कोई निकाल दे, तो मैं कैसा दिखूंगा आपको, मैं आपको एकदम ऐसा दिखूंगा। लेकिन अब कोई चौथा डायमेंशन डालता है तो फिर से मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो यह जो स्टेट चेंज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भी स्टेट चेंज हो रहा है, यह किसकी बदौलत है, यह टाइम की बदौलत है, और यही चौथा डायमेंशन था। इसको एक एग्जांपल से हम और समझेंगे। वह एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कि आप एक टीवी देख रहे हैं, ठीक है, टीवी में आप स्क्रीन को देख रहे हैं और स्क्रीन में क्या हो रहा है, लगातार फ्रेम चेंज हो रहा है, लगातार फ्रेम क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। तो जैसे जो फ्रेम है, जैसे जो आप वीडियो देखते हैं वह कई फ्रेम से बना हुआ है। जो वीडियो आप देखते हैं, मान लीजिए आपने 1 सेकंड का वीडियो देखा तो उसमें कम से कम 1000 फ्रेम्स हैं, तो ये क्या है, ये फ्रेम से बना हुआ है। अब मान लीजिए 1000 फ्रेम थे, लेकिन इस 1000 फ्रेम्स को चलाने के लिए क्या है दोस्तों, इसके बीच में एक टाइम डायमेंशन है। इसी वजह से जैसे एक फ्रेम आगे बढ़ता है तो दूसरा फ्रेम आ रहा है, फिर उसके बाद तीसरा फ्रेम आ रहा है, फिर चौथा फ्रेम आ रहा है, ठीक है। इन्हीं फ्रेम को देखेंगे कि ये क्या है, फ्रेम एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और यही जो लाइन है यही क्या है, टाइम है, और यही क्या है, चौथा डायमेंशन है। इसी को क्या बोलते हैं, टाइम डायमेंशन बोलते हैं। और अब हमने जान लिया कि ये टाइम डायमेंशन कैसे काम करता है, क्योंकि टाइम ही क्या करता है दोस्तों, स्टेट चेंज कर रहा है। चाहे एटम से लेके हर एक चीज का जो स्टेट चेंज हो रहा है वो किसकी बदौलत हो रहा है, टाइम की बदौलत हो रहा है। अब इसको हम एक और एग्जांपल समझेंगे कि मान लीजिए कि हमारा जो स्पेस है वो हर जगह फैला हुआ है। हमने स्पेस को क्या किया, उसका छोटा सा एक बिंदु काट लिया। जैसे मान लीजिए सेब का टुकड़ा है या बॉल का टुकड़ा है, आपके मिट्टी का टुकड़ा है, उसमें क्या करते हैं, छोटा सा एक बिंदु निकाल लेते हैं। तो वैसे हमने क्या किया, जो हमारा स्पेस है यहाँ पे, हमने उसमें से क्या किया, छोटा सा बिंदु हमने काट लिया। अब हमने जो बिंदु ऐसे काटा है, यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा बिंदु है,
हमने इसको काट लिया है। ये बिंदु कितने डायमेंशन की है, मान लीजिए छोटा सा स्फीयर है 3 डायमेंशन की है, एक्स वाई जेड, ये तो हम जानते हैं। लेकिन चौथा डायमेंशन इसमें कैसे काम करता है, अगर इसमें चौथा डायमेंशन नहीं होगा तो ये बिंदु जो होगी क्या होगी दोस्तों, ऐसी की ऐसी हमेशा रहेगी। लेकिन जैसे ही इसमें चौथा डायमेंशन आएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, बंपिंग करेगा। ये क्या करेगा, एक टाइम पे से बड़ा होगा फिर छोटा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा। जैसे ये बिंदु देख रहे हैं आप, अभी क्या इसमें टाइम डायमेंशन, लेकिन जब टाइम आएगा तो ये क्या करेगा, या तो वाइब्रेट करेगा या तो बड़ा होगा छोटा होगा। मतलब एक टाइम अपना साइज छोटा करेगा, बड़ा करेगा, छोटा करेगा, बड़ा करेगा, छोटा करेगा, बड़ा करेगा। इसी वजह से जो हमारा स्पेस है, ठीक है, अगर इसी बिंदु को हम जोड़ते जाए ऐसे बहुत सारी बिंदु को, तो एक बहुत बड़ा सा स्पेस बनेगा। और यह स्पेस क्या है, लगातार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तन रहा है फिर सिकुड़ रहा है, तन रहा है सिकुड़ रहा है। और यही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि जो हमारा स्पेस है वो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। तो सेम चीज यहां पे है, ठीक है। जब इसमें टाइम आता है तो ये क्या करता है, बार बार अपना आकार बड़ा करता है, छोटा करता है, बड़ा करता है, छोटा करता है। ये तो हमने जान लिया है कि 3 डायमेंशन ये है, और जो टाइम डायमेंशन की वजह से क्या कर रहा है, ये अपनी अवस्था चेंज कर रहा है। मतलब कभी बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो ये चौथे डायमेंशन की वजह से हो रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे 5वें डायमेंशन की, कि अगर हमें 5वां डायमेंशन समझना हो तो उसको कैसे हम समझेंगे। तो यह जो पांचवा डायमेंशन है दोस्तों, यह बात क्या करता है, यह बात करता है एक्स्ट्रा मास की, कि एक्स्ट्रा मास इसमें कैसे आएगा। मान लीजिए कि आपने इस दुनिया की एक रबड़ उठाई जो चौथे डायमेंशन की है, क्योंकि रबड़ है तो उसके ऊपर टाइम भी काम कर रहा है, तो उसके पास 4 डायमेंशन है। आपने क्या किया, रबड़ को तान दिया, तो रबड़ क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, आपको यह पता है कि रबड़ टूट जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए कि जब आप उस रबड़ को तानते हैं, जब आप उस रबड़ को तानेंगे तो पहला लेयर जब हटेगा, पहले तो पहला लेयर टूटेगा, फिर उसके अंदर एक और लेयर निकल के आएगा, वो लेयर आपको दिखेगा, ठीक है, फिर वो टूटेगा, फिर उसके अंदर एक लेयर और निकल के आएगा, वो टूटेगा। ठीक है, वैसे ही क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा स्पेस है, मान लीजिए क्या है, ये जो हमारा स्पेस है, जो हमने स्पेस लिया, ठीक है, यहां से स्पेस का टुकड़ा लिया। अब आप क्या करिए कि इसको तानिए, तो स्पेस कभी आप देखेंगे वो टूटता नहीं है। कितनी भी ग्रेविटी होगी, कितनी भी ग्रेविटी होगी, वो क्या होगा, तनता जाएगा, लेकिन कभी वो टूटता नहीं है। तो आखिर ये तनता क्यों जाता है, जैसे एक रस्सी है भाई, उसको उसकी लंबाई कितनी बड़ी कर सकते हैं, एक लिमिट में बड़ी कर सकते हैं कि चलो हमने बड़ा किया कि 10 मीटर बड़ा कर दिया, ऐसा तो है नहीं कि 100 मीटर बड़ा कर सकते हैं। लेकिन स्पेस के साथ ऐसा नहीं होता है। जो हमारा स्पेस होता है, मतलब कोई ग्रेविटी इस पे लगा, फोर्स लग रहा है, इसको बहुत तानेगा, ये तनता जाता है, तनता जाता है। तो इसके पास वो एक्स्ट्रा लंबाई कहां से आ रही है। आप बात समझिए कि हमारा जो स्पेस है, ठीक है, हमने रस्सी है, रस्सी हमने ताना, वो टूट गया, वो बहुत नहीं तन सकता है, लेकिन इसको आप कितना भी तानेंगे ये तनता जाएगा। इसकी कभी लंबाई ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा, ये इसको जितना तानेंगे तनता जाएगा। तो इसके पास मान लीजिए अपने इसको ताना, तो बीच में क्या हो रहा है कि जगह जो बच रहा है वहां पे नया कुछ पैदा हो रहा है, तभी तो इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। तो ये जो नई चीज आ रही है, ये जो नई चीज इसमें आ रही है, यह कहां से आ रही है। जैसे बात समझिए कि मान एक मेरे पास एक ऐसी रस्सी है जिसको मैं कितना भी तानूं वो बढ़ता जाएगा, कभी वो टूटेगा ही नहीं। इसका मतलब जब वो बढ़ता जाएगा तो बीच में कुछ ऐसी चीज आनी चाहिए जो उसको लगातार उसको मास देता रहे और वो बढ़ता जाए। वो जैसे एक इंसान है, उसको अगर लगातार आप खाना देंगे तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, लंबा चौड़ा होता जाएगा, लेकिन खाना रोक देंगे और उसको फिर तानेंगे तो तनेगा है नहीं, टूट के मर जाएगा। तो वैसे यहां पे हो रहा था, जब स्पेस को आप तान रहे थे, ग्रेविटी क्या कर रही थी, इसको जब स्ट्रेच कर रही थी, तो यह लगातार ये तनता जा रहा था। तो जब ये तन रहा है तो इसके बीच में जो लंबाई और बढ़ रही है, जो लंबाई आ रही है, ताकि ये बढ़ सके। बात समझिए, अगर मुझे इसको बढ़ाना है, ठीक है, तो इसको मुझे बढ़ाना है, या तो इसको मैं बहुत तानूं, लेकिन इसकी लिमिट है, बहुत ज्यादा तन नहीं सकती है। और जब ये बहुत तन रही है, बहुत दूर तक ये जा रही है, तो मतलब बीच में इसके क्या हो रहा है, लंबाई अपने आप पैदा हो रही है। तो ये लंबाई जो थी वो कहां से आ रही थी, यही लंबाई क्या था, 5वां डायमेंशन था। आप इस बिंदु को देखिए, इस बिंदु को मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेच करूं चारों तरफ, ठीक है, बहुत स्ट्रेच करूं, या तो यह टूट के कई टुकड़ों में बदल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको जब आप बहुत स्ट्रेच करेंगे तो ये क्या होगा, बड़ी बिंदु में बदल जाएगा। इसका मतलब जब ये बड़ी बिंदु में बदल रहा है, इसका तो साइज इतना ही था, तो इतने साइज में कहां से आया, इतना साइज ये कहां से बना। तो जो ये एक्स्ट्रा साइज आया है, यही क्या है, 5वां डायमेंशन है। यही मास 5वें डायमेंशन से आता है, 5वीं दुनिया से आता है।
यह दोस्तों मेरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, क्योंकि डार्क मैटर पे इसी पे काम हो रहा है और डार्क मैटर को इसीलिए लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि जो डार्क मैटर का मास आ रहा है वो 5वें डायमेंशन से आ रहा है, ठीक है। अभी इस पे शोध भी हुआ था LHC में, जिसमें ये देखा गया कि दो पार्टिकल जब टकराते हैं, ठीक है, मैंने वीडियो में बताया भी था, तो वह क्या हो रहा है, किसी और डायमेंशन में जा रहे हैं, वहां पर उनका मास बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जो 5वां डायमेंशन है वह क्या करता है, मास का काम करता है, मास को बढ़ाता है। तो सेम चीज यहां पे भी आप देखेंगे कि जब भी आप स्पेस को तानते हैं, जो हम अपनी दुनिया में आसपास देखते हैं, जब भी सूरज स्पेस को तानता है तो उसकी लंबाई बढ़ती है, तो वो जो एक्स्ट्रा लंबाई आती है, जो एक्स्ट्रा लेंथ आता है, वह कहां से आता है, वही लेंथ जो होता है कहां से आता है, 5वें डायमेंशन से आता है। यहां पे आप देखेंगे तब इसको स्ट्रेच किया जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि कुछ बीच में नया इसको मास मिल रहा है, नहीं तो ये कैसे बढ़ता। मान लीजिए आपके पास एक सेब है, आपने क्या किया, उसको ताना, तो क्या होगा भाई, उसकी जितनी औकात है एक टाइम बाद वो टूट टाट के इधर फैल जाएगा। लेकिन स्पेस के साथ ऐसा नहीं होता है, इसको आप जितना भी तानेंगे, जितना भी आप फोर्स लगाएंगे, इसमें क्या हो रहा है कि यह जो मास हो रहा है ये एक्स्ट्रा बाहर से आ रहा है। तो यही जो मास है, ठीक है, यही जो लेंथ है, यही क्या है, 5th डायमेंशन है, ठीक है। मतलब एक 3 डायमेंशन की दुनिया है, चौथा डायमेंशन क्या है, उसका स्टेट बदल रहा है, उसकी अवस्था बदल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में मदद कर रहा है, या क्या कर रहा है, उसकी अवस्था बदल रहा है, ठीक है, उसको वक्त में आगे लेके जा रहा है। और जो 5वां डायमेंशन है वो क्या करता है, वह उसको मास देता है। वह क्या करता है, उसको जब भी उसको तनाव, स्पेस में तनाव पड़ेगा, वह क्या करेगा, उसमें मास देगा, मास भरेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो गैलेक्सीज होती है, जैसे ये गैलेक्सीज है, ठीक है, तो सबसे बाहरी छोर पे क्या होता है, डार्क मैटर बहुत ज्यादा होता है। बाहरी छोर पे डार्क मैटर ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहां का स्पेस क्या होता है, सबसे ज्यादा तना हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पे जो 5वें डायमेंशन से सबसे ज्यादा मास आ पाता है। जैसे आप देखेंगे जो हमारी धरती है, तो धरती में क्या होगा, सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां होती है, उसके छोर पे होती है, ठीक है, नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, ऊपर जाएंगे ग्रेविटी कम हो जाएगी, तो जो सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है वो यहां पे लग रहा है, ठीक है। वैसे ही गैलेक्सी में जो सबसे ज्यादा ग्रेविटी की वजह से स्पेस तनता है, वो कहां पे तनता है, वो छोर पे तनता है, और इसी वजह से इसके चारों तरफ क्या होता है, डार्क मैटर ज्यादा होता है। और इसीलिए जो डार्क मैटर पाया जाता है वो वहीं पे पाया जाता है जहां पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे स्पेस बहुत ज्यादा तन पाता है। और स्पेस तनने की वजह से क्या होता है कि वहां पे जब स्पेस तनेगा, ठीक है, तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो जो एक्स्ट्रा लेंथ आता है, जो एक्स्ट्रा मास आता है, वो 5वें डायमेंशन से आता है, 5वीं दुनिया से आता है। और वही इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एक एग्जाम्पल से और समझेंगे, मान लीजिए कि एक क्या है, लोहे का रॉड है, ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया है, रबड़ से क्या कवर्ड कर दिया है, ठीक है, इसके अंदर लोहे का रॉड है। अब हम रबड़ को अगर ताने, बहुत तेजी से ताने, तो एक टाइम बाद क्या है, रबड़ तो मान लीजिए फट जाएगा, लेकिन जब रबड़ फटेगा तो उसके अंदर हमको क्या दिखेगा, लोहा दिखेगा। वैसे ही क्या होता है, जब स्पेस को हम तानते हैं तो क्या होता है, जो 5वें डायमेंशन का इफेक्ट है वह हमारी धरती में, हमारे ब्रह्मांड में दिखने लगता है, आने लगता है, और यही 5वां डायमेंशन है। इसको आप फिर से समझिए कि मान लीजिए एक बिंदु है, यह क्या कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब भी ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो बीच में जो जगह है वो भरने के लिए क्या होगा, ठीक है, भरने के लिए यहां से मास आएगा और उसको क्या करेगा, मास देगा, लेंथ देगा, ताकि वो जगह खाली हो ना सके। और यही क्या है, डार्क मैटर, मतलब यही क्या है, 5th डायमेंशन है। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और 5th डायमेंशन आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।